हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस पैंडमिक के कारण बड़ा जग जा रहा है, लोगों की नौकरियां, लोगों के बिजनेस में बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। एंड समहाउ जिन कंज्यूमर कार खरीदने का प्लान था, वो प्लान बैकफुट पे चला गया है। डीलर शोरूम गेटिंग इंक्रीज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर दैट दे नीड टू कैंसिल द बुकिंग, या जिनकी प्लानिंग थी वो प्लानिंग को आगे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन चूंकि कार डीलर शोरूम और कार मैन्युफैक्चर का बिजनेस है गाड़ी बेचने का, इसलिए कंज्यूमर को लुभाने के लिए गाड़ियों पे बेहतरीन ऑफर्स के साथ साथ अब वो कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल ईएमआई स्कीम्स भी लेके आ रहे हैं। आपको सुनने में कैसा लगेगा अगर कोई आपको बोले कि साहब गाड़ी खरीदना इस पैंडेमिक के कारण में आपको अफोर्डेबल हो गया, यू कैन बाय कार स्टार्टिंग 899 रुपये की ईएमआई। सेल्स प्लान टीम ऑफ मैन्युफैक्चर इज फाइंडिंग वेज कि कंज्यूमर इंक्वायर तो करें, क्या ऐसे तरीके करें जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और पॉसिबली सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र रखते हुए अच्छे ऑफर्स को देखते हुए अपनी कार खरीदने के प्लान को पोस्टपोन ना करे। ही कैन कंटिन्यू एंड बाय द कार राइट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं साहब मारुति सुजुकी से। मारुति सुजुकी आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर एक स्कीम लेके आया है जिसमें बताया कि कंज्यूमर को कार खरीदने के लिए उनकी ईएमआई रहेगी 899। हालांकि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कोई निटिग्रिटीज़ है वो भी आप जान लीजिए। ये 899 की जो ईएमआई है, ये ईएमआई है पर लाख ऑफ लोन अमाउंट। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं उसमें 899 रहेगी, उस केस में आपकी ईएमआई हो जाएगी 4495। तो 899 इज ऑन अ पर लाख रुपीज। एंड नंबर 2, दिस लो ईएमआई इज ओनली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद की जो ईएमआई होगी वो नॉर्मल रेट पे, जो आप स्टार्टिंग के 3 महीने कम इंटरेस्ट पे करेंगे उसको एडजस्ट करके अगली जो बाकी ईएमआईज होगी वो थोड़ी आपकी नॉर्मल ईएमआई प्लस इस इंटरेस्ट को कवर करेगी। नंबर 2, Hyundai लेके आया है ईएमआई एश्योरेंस स्कीम। इसमें श्रीराम की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें टाइप किया है। जो लोग जॉब में हैं और जो लोग चाहते हैं Hyundai की सैंट्रो, एलीट i20, ग्रैंड आइटन नियोस, ऑरा, वर्ना, बस यहीं तक है। क्रेटा नहीं है, उसके आगे वाली गाड़ी एलांट्रा, ट्यूसन नहीं है। जो लोग अप टू वर्ना तक आने चाहते हैं, जॉब में हैं, इफ़ इन केस बाय एनी चांस दे लूज देयर जॉब ड्यू टू दिस पैंडेमिक, उस केस में श्रीराम ट्रांसपोर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी अगर वो फाइनेंस लेते हैं, ये स्कीम लेते हैं Hyundai की, जिसमें ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना होगा, उसके बाद अगर जॉब चल जाती है तो 3 EMIs वुड बी पेड बाय श्रीराम ट्रांसपोर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि इसके कुछ काफ़ी निटिग्रिटीज़ हैं, वो भी आप चेक कर लीजिए। पहली निटिग्रिटी तो यही है, मुझे पता लगा कि इसमें अगर आपकी जॉब किसी काम से चल जाती है तो वो कंडीशन तभी मान्य होगी अगर जॉब जाएगी 3 महीने बाद। ये नहीं कि इमीडिएट जा रही है और आप गाड़ी ले रहे हैं तो उस केस में वो क्लॉज नहीं हो। इसी की तर्ज पे टोयोटा अपने कैप्टिव फाइनेंस कंपनी टोयोटा फाइनेंस से जो लोग टोयोटा कार लेना चाहते हैं उनकी जो ईएमआई स्टार्ट होगी, डेट ईएमआई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th मंथ ऑनवर्ड्स। तो पहले 3 महीने तक आपको कोई ईएमआई पे नहीं करनी है। इसके अलावा 100% प्रोसेसिंग फीस वेवर भी सिलेक्टेड प्रोफाइल्स में है, प्लस ईएमआई का एक और टेनर भी है जिसमें जैसे 5 ईयर्स होते हैं 60 मंथ्स का, वो अब आप ले सकते हैं 63 मंथ्स तक। तो इस तरह की स्कीम भी है ताकि आपकी ईएमआई की आउटफ्लो कम हो। टाटा मोटर्स भी स्कीम लेके आया जिसमें टियागो के ऊपर 5000 रुपीज़ की ईएमआई है, एंड दैट ईएमआई इज़ वैलिड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद जो आपकी ईएमआई होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी सो एज टू कवर द इंटरेस्ट लॉस। महिंद्रा भी बुके ऑफ फाइनेंस स्कीम लेके आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। अलग अलग स्कीम्स है। एक स्कीम में ऐसा है जिसमें उन्होंने बोला है मॉरेटोरियम है कि अगले 3 महीने केवल आप इंटरेस्ट पे करेंगे। योर एक्चुअल प्रिंसिपल आउटफ्लो एंड द इंटरेस्ट आउटफ्लो, मतलब ईएमआई विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th मंथ। तो पहले 3 महीने केवल आप इंटरेस्ट पे करेंगे, प्लस स्टेप अप स्कीम है, प्लस बैलून स्कीम है। तो आप चेक कर सकते हैं महिंद्रा के काउंटर से। निसान भी डैटसन की कार्स पे ईएमआई की स्कीम लेके बोला है कि ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। तो इस साल आपको कोई ईएमआई पे करने की ज़रूरत ही नहीं है डैटसन की कार्स पे। रेनॉ की कार्स पे भी स्कीम है जिस बोला है कि अगले 3 मंथ्स तक आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है। तो अफोर्डेबल ईएमआई आपको स्कीम्स मिल रही हैं साहब, वो आप जान लीजिए। इसके अलावा लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज भी पीछे नहीं है। वो कंज्यूमर्स के लिए विशबॉक्स का एक प्रोडक्ट लेगा जिसमें बोला था कि 10 ईयर्स, यस कंज्यूमर कैन टेक अ फाइनेंस अप टू 10 ईयर्स। ईएमआई फर्स्ट 3 मंथ्स की पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद की जो ईएमआईज होंगी अगले 3 मंथ्स की वो कम अमाउंट की होगी, एंड 7th मंथ ऑनवर्ड बे रेगुलर ईएमआई। तो अगर आप अभी नेगली कार लेना चाह रहे हैं साहब तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता कर लीजिए। अब देखिए ये भी आप जान लीजिए कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है।
जितनी लंबी आप EMI का टेन्योर लेंगे उतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट का आउटफ्लो पे करेंगे। जो ये स्टेप अप स्कीम्स होती हैं जिसमें पहले साल आपकी EMI कम रहती है, अगले साल आपकी EMI ज़्यादा होती है, उस केस में भी जान लीजिए योर इंटरेस्ट आउटफ्लो वुड बी ऑन अ हायर साइड कंपेयर टू अ रेगुलर EMI स्कीम। नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गाड़ियों के इंटरेस्ट रेट जानने हैं तो आप माइकार हेल्पलाइन में आके चेक कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसके नाम पे आके वो इंटरेस्ट प्रीमियम पे हो। साहब एवरी परसेंटेज काउंट, एवरी 25 मतलब हर 25 पैसा मायने रखता है, बिकॉज वो ब्याज पे ब्याज वो 5 साल में बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो वो आपको देखना होगा कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन करिए mycarplan.com में आके। वेबसाइट पे आके आप गाड़ी का EMI चेक कर सकते हैं, अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, प्लस एक मॉरेटोरियम आपका रीपेमेंट शेड्यूल कैसे रहेगा वो आप चेक कर सकते हैं, टोटल आउटफ्लो कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। सो डू एंश्योर सो एज टू क्रॉस चेक द इन्फॉर्मेशन, इट इज़ फॉर योर गुड। बिकॉज ब्याज का जो ये ब्याज पे ब्याज बन जाता है ना, अगर आपसे कोई गलती हो गई सो यू वुड एंड अप पेइंग अ सब्सटैंशियल हायर सम इन अ फैक्ट कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो ये ज़रूरी जानकारी थी, आई थॉट टू शेयर विद यू। इफ इन केस यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकार प्लान को सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।